हेलो फ्रेंड, आज एक बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र न्यूरो सिस्टम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो पूछे की संभावना है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। जैसे ईसीजी का प्रयोग हार्ट संबंधी बीमारी का, वो हृदय रोग से संबंधित बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। उसी तरह ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। जो रिफ्लेक्सिक एक्शन है यानी प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता लगाया था। मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है औसतन। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाता है और मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? ए प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, बी अनुमस्तिष्क में, सी हाइपोथैलेमस में और डी मेंडुला ओब्लांगेटा में। तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। आंसर सी, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है सेरेबर्म किससे संबंधित है? ए यकृत से, बी हृदय से, सी मस्तिष्क से और डी नाड़ी से। तो सेरेबर्म मस्तिष्क से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ए मस्तिष्कांक, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य के शरीर का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो होता है सेरेबर्म यानी प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ए मस्तिष्क कोशिकाएं में, बी पेशी कोशिकाएं में, सी अस्थि कोशिकाएं में और डी यकृत कोशिकाएं में। तो मस्तिष्क कोशिकाएं में पुनर्योजन की शक्ति सबसे कम होती है। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का भार होता है? ए 50 ग्राम, बी 1400 ग्राम, सी 400 ग्राम और डी 2000 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्सिक एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? ए प्रमस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी मेरुरज्जु में और डी तंत्रिका कोशिका में। तो ये मेरुरज्जु में होता है यानी स्पाइनल कोड में होता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, न्यूरॉन क्या है? ए ऊर्जा की आधारभूत इकाई, बी रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, सी न्यूट्रॉन के प्रति कण और डी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? ए घ्राण पाली से, बी मेंडुला ओब्लांगेटा से, सी हाइपोथैलेमस से, डी अनुमस्तिष्क से। तो श्वसन का जो नियंत्रण होता है वो मेंडुला ओब्लांगेटा करता है, यानी बी। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ए कंकाल में, बी तंत्रिका में, सी संयोजिक ऊतक में, डी जनन ऊतक में। तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? ए पेशी कोशिका, बी रक्त कोशिका, सी अस्थि कोशिका, डी तंत्रिका कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। ये 90 सेंटीमीटर के लगभग होती है। बुद्धि का केंद्र स्थित है? ए प्रमस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी मेंडुला में, डी थैलेमस में।
तो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम को बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन ए। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, यानी इसका सही जो ऑप्शन है वो सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और श्वसन तीनों पर मेंडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। ये नोट में है, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ी या तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 31 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क जिम्मेवार है, मतलब सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, डी उपयुक्त तीनों से ले। तो मस्तिष्क सबके लिए जिम्मेवार है, सोचने के लिए भी, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त सब, यानी डी इसका सही आंसर है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? ए त्वचा, बी मस्तिष्क, सी हृदय और डी नेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ए मेंडुला ऑब्लांगेटा में, बी सेरिब्रम में, सी ब्रेन कैविटी में, डी सेरिबेलम में। तो मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापक्रम, ए जाड़े में घट जाता है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है, और डी जाड़ों में बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन सी है, न जाड़ों में घटता है न गर्मी में बढ़ता है, वो हमेशा सामान्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही है जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में होता है तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ए अनुमस्तिष्क, बी प्रमस्तिष्क, सी मेंडुला ऑब्लांगेटा, डी पोन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेंडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से है? ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी पश्च मस्तिष्क और डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही भाग है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? ए मध्य मस्तिष्क, बी सेरिब्रम, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी मस्तिष्क और डी वृक्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है? ए 15, बी 12, सी 30 और डी 45। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? ए पीयूष ग्रंथि, बी मेंडुला ऑब्लांगेटा, सी कॉर्पस कैलोसम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? ये यांत्रिक इम्पल्स, बी ध्वनि तरंगे, सी इलेक्ट्रिक इम्पल्स और डी चुंबकीय इम्पल्स। तो ये करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, यानी सी जो है इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए बायोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी और डी साइकोलॉजी। तो तंत्रिका संबंधी अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही। फाइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्ग्रंथिनी संधि यानी सिनेप्टिक जंक्शन से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है? ए तंत्री पेशियां यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स, बी हार्मोन, सी लसिका, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तंत्री पेशिका यानी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ए 5, बी 8, सी 10 और डी 12। तो मानव कपाल में 8 हड्डी होती है, यानी ऑप्शन बी। और पूरा खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। 6 हड्डी कान में होती है, दोनों कान में। चेहरा में 14 हड्डी होती है और कपाल में 8 हड्डी होती है और एक हड्डी जो गर्दन से सर को जोड़ती है। मैंने खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होती है और मानव कपाल में 8 हड्डी होती है। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? ए मोटर न्यूरॉन, बी प्रेरक तंत्री कोशिकाएं, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है ऑप्शन बी प्रेरक तंत्री कोशिकाएं करती है। मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रण प्रेरक तंत्री कोशिकाएं करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।